Hi everyone, good evening. Jai Hind. We recently conducted a math circle, an offline workshop in DPS फरीदाबाद, एंड वहां पर एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था जिसने बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स को एक्साइट किया था एंड दे थॉट ये प्रॉब्लम बहुत आसान है, बट ये प्रॉब्लम इतना आसान भी नहीं था. इनफैक्ट मैं इस प्रॉब्लम का मैं इंस्पिरेशन भी बताऊंगा जो आयोक्यम 2026 एस्पिरेंट्स हैं, इनमो 2027 एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होने वाला है. प्रॉब्लम को समझते हैं. पहले प्रॉब्लम सेज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ सर्कल. सो एक एक्टिविटी है मैथ सर्कल, वहां पे गर्ल्स हैं, बॉयज हैं. इफ द गर्ल्स इन द सर्कल, इन द मैथ सर्कल आर लेस देन 50% बट मोर देन 48%, या फिर इसको बोल सकते हैं कि स्कूल में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं अगर गर्ल्स 50% से कम है बट 48% से ज्यादा है. तो बिफोर वी डिस्कस दिस, इसको दो अप्रोचेस से डिस्कस करेंगे. एक है इंट्यूटिव अप्रोच जो कि नॉर्मली आयोक्यम जैसे एग्जाम्स के अंदर काम आते हैं, और एक है कि उस इंट्यूटिव अप्रोच को फॉर्मली प्रूव करना. ठीक है, तो दोनों चीजें करेंगे. बट बिफोर दैट, इंस्पिरेशन क्या है इस तरह के प्रॉब्लम्स के, और मुझे क्यों लगता है कि इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा वैलिड हैं एग्जाम्स लाइक आयोक्यम के लिए. बिकॉज इस तरह के प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ दिमाग चाहिए होता है, तुम्हें मैथमेटिकल मेच्योरिटी चाहिए होती है, एंड कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए होता, कोई थ्योरम नहीं चाहिए होती. राइट, सो दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी रेलेवेंट टू एग्जाम्स. इनफैक्ट ये जो प्रॉब्लम है, इस लुक एट दिस प्रॉब्लम, अल्फा एंड बीटा द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 16/37 लेस देन अल्फा बाय बीटा लेस देन 70/16. फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बीटा. डिनोमिनेटर की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है. ये आयोक्यम 2023 का प्रॉब्लम है. एंड सिमिलर प्रॉब्लम इनमो 2005 के अंदर आया हुआ है, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो इसी प्रॉब्लम से इंस्पायर्ड है हमारा वाला ये वाला प्रॉब्लम, दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सो दैट द गर्ल्स आर मोर देन 48% बट लेस देन 50%. अब क्या गलती होती है मैं पहले वो बता देता हूं, एंड उस गलती को किस तरीके से ठीक करना है. तो सबसे पहले यार, अगर गर्ल्स जी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन है, तो बहुत ऑब्वियस ही बात है कि ये वाली कंडीशन तो होगी, एंड ये तो सब लोग कर ही लेते हैं. ठीक है, सो देयर इज नो इशू विद दिस. तो अगर मैं n को क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना चाहूं तो कर सकता हूं. 0.48 इंटू एन इज लेस देन जी इज लेस देन 0.5 इंटू एन. अब यहां पर दिक्कत शुरू होती है कि यार हमें n को मिनिमाइज करना है. वी नीड टू मिनिमाइज n, वी नीड टू मिनिमाइज द डिनोमिनेटर. एग्जैक्टली सेम तरीके का प्रॉब्लम है जो यहां पर है. देखो ना, g बाय n लेस देन समथिंग ग्रेटर देन समथिंग, एग्जैक्टली सेम टाइप का प्रॉब्लम है, और मुझे बीटा को मिनिमाइज करना है. ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को मैंने कहानी बनाकर पूछ लिया. राइट, इसी प्रॉब्लम को मैंने कहानी बनाई. व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, कि गर्ल्स हैं, मैथ सर्कल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिनिमम करने हैं. एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं करना है. अब देखो, इस तरह के प्रॉब्लम को करने का इंट्यूटिव अप्रोच क्या होता है. सबसे पहले गलती क्या होती है मैं वो बता देता हूं. अब यहां पर देखो, n अगर मैं रैंडम वैल्यूज पुट करता हूं, n अगर हम 100 पुट करता हूं, इफ आई पुट n एज 100, तो यहाँ पे 48 लेस देन g लेस देन 50 हो गया. तो बोल सकते हैं कि g 49 हो गया. सो नंबर ऑफ गर्ल्स 49 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100. ये सेटिस्फाई कर रहा है. बट इसके अंदर ये सेटिस्फाई तो कर रहा है इसको, बट क्या n मिनिमम है? इज n मिनिमम? कैन वी डू बेटर देन दिस? क्या इससे हम बेटर कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क. ओके, अब देखो गाइस, तुम रैंडम वैल्यूज ट्राई करोगे तो कुछ वैल्यूज में आ जाएगा, कुछ वैल्यूज में नहीं आएगा. देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि n ऐसा करो कि n ये जो है ना, ये इनके बीच में है. हम फोकस क्या करते हैं, इसको और इसको इंटीजर बनाने की कोशिश करते हैं कि यार इसको इंटीजर बनाओ. जैसे n को 100 पुट किया तो ये 48 हुआ, ये 50, ये 48 हुआ, ये 50 हुआ, तो बीच का 49 ही होगा. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे इसको इंटीजर बनाना है. 0.48 इंटीजर, 0.48 इंटू एन इंटीजर है, जरूरी नहीं है. 0.5 एंड n, 0.5 टाइम्स n इंटीजर है, जरूरी नहीं है. बट इन दोनों के बीच में कम से कम एक इंटीजर रहना चाहिए. तो अगर n कोई मैं ऐसा चूज कर लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल रैंडमली, अगर मैं कोई ऐसा n चूज करता हूं कि 0.48 n, सपोज 22.9 हो जाए, और 0.5 एंड सपोज 23 हो जाए. मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, 23.1 हो जाए, तो भाई मैं बोल सकता हूं कि जी 23 हो जाएगा. उस केस में जी का वैल्यू 23 हो जाएगा. तो जरूरी नहीं है कि ये और ये जो वैल्यूज है इन दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए. इन दोनों का डिफरेंस 0.1 0.2 भी हो सकता है. जस्ट दैट हमें इंश्योर करना है कि यार ये जो वैल्यू है ये इससे जस्ट छोटी हो, ये वाली वैल्यू इससे जस्ट बड़ी हो. इन दोनों के बीच का डिफरेंस जरूरी नहीं है कि 1 या 2 हो, वो 0.1 0.2 भी हो सकता है. इनके बीच में एक इंटीजर आना चाहिए, ये जरूरी बात है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, यहां पर थोड़ा सा और
बेटर है, मतलब आसान क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज यहाँ पर बहुत ही रैंडम वैल्यूज थी, 7/16, 16/37, 43 एंड रैंडम वैल्यूज थी। यहाँ पर एक वैल्यू बहुत अच्छी है, 50%। तो जी बाय एन 50% से कम है, ठीक है। तो मेरी इंट्यूशन क्या बोलती है? व्हाट डज माय इंट्यूशन से? एक इस प्रॉब्लम को इंट्यूशन से करते हैं पहले तो। सो व्हाट डज माय इंट्यूशन से? मेरी इंट्यूशन ये बोलती है बच्चों, इंट्यूशन ये बोलती है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n है तो गर्ल्स उसकी आधी से जस्ट कम होंगी। जस्ट कम होगी। जस्ट कम क्यों होंगी? बिकॉज 50% से कम करना है बट 48% से ज्यादा करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंट्यूशन ये बोलता है कि अगर n 20 है, अगर n 20 है तो g का वैल्यू 10 तो हो नहीं सकता, बिकॉज 10 पे 50% हो जाएगा, तो g 9 होगा। 8 से शायद 48% से कम हो जाए, g 9 इज व्हाट आई वुड टेक। g 8 से भी फासला हो सकता है, उससे भी आंसर आ जाए, बट अगर n 20 है g 9, ये मेरी इंट्यूशन बोल रही है, बिकॉज 48 और 50 के बीच में ज्यादा फासला नहीं है, ठीक है। सपोज अगर n 23 है, सपोज 23, तो g कितना होना चाहिए? इसका हाफ, 23 का हाफ कितना हो गया? 23 का हाफ इज 11.5, तो g का वैल्यू 11 होना चाहिए इस केस में, 50% से कम है, ठीक है। तो ये इंश्योर करेगा कि 50% से कम है, बट मुझे दूसरी चीज सेटिस्फाई करानी है कि 48% से ज्यादा है। तो मैं किस तरीके से सोचूं? किस तरीके से सोचूं? जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, तो यहां से मुझे हिंट दिखाई दे रहा है कि व्हाई नॉट टेक डिफरेंट केसेस, बिकॉज दो अलग अलग केसेस हैं। यहां पर n/2 10 है और ये वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। यहां पर n/2 11.5 आ रहा है, तो ये 11 के आसपास होना चाहिए। तो मैं दो केसेस लेता हूं। केस 1, n इज इवन, n इवन, n अगर इवन है, n को मैं 2 के ले लेता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 के। अब सोच के बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 2 के हैं, g जो है नंबर ऑफ गर्ल्स 50% से कम है, 50% हो गया k, तो g का वैल्यू कितना होना चाहिए? k-1, k-1। तो ये है, दिस हैज ऑलरेडी एंश्योर्ड कि ये जो रेशियो है g/n वो 50% से कम है। मुझे बस ये इंश्योर करना है कि 48% से ज्यादा हो। तो मुझे इसके लिए क्या करना है? n k-1/2 k इज ग्रेटर देन 0.48। 0.48 हो गया 48/100, 48/100 हो गया 24/50, हो गया 12/25। सो 12/25। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 25k माइनस 25 इज ग्रेटर देन 24k। यहां से k का वैल्यू कितना आ गया? 25 से बड़ा। k 25 से बड़ा है। k अगर 25 से बड़ा है, n 2k है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ n 50 से बड़ा है। तो ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर n इवन है, इफ n इज इवन, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 से ज्यादा होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 से ज्यादा होंगे। 50 से ज्यादा मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 52 है। तो अगर मैं n 52 लेता हूं, g का वैल्यू कितना होगा? 26 माइनस 1 25 हो जाएगा। अब बस ये इंश्योर कर लो कि 25/52 50% से कम है। क्या ये 48 से ज्यादा है? सो डिवाइड करके देख लो। सो 25 52, सो 8 4 5 20, ये हो गया 2 42, ये 8 4 8 4 2 16, 40 41, बिल्कुल ज्यादा है 41 8 पॉइंट समथिंग। तो ये बिल्कुल सही आंसर। तो अगर n इवन है तो इसने बोल दिया कि मिनिमम n 52 होगा, 50 से बड़ा 52। इफ n इज इवन n हैज टू बी 52। हमने वेरीफाई भी करके देख लिया। दूसरा केस लिखते हैं, सेकेंड केस, केस 2, n इज ऑड, n है ऑड। n अगर ऑड है तो n को 2k+1 ले लेते हैं। लेट n इज 2k+1। n/2, n/2 कितना हो जाएगा? k प्लस हाफ। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इससे कम होनी चाहिए, जस्ट कम, तो नंबर ऑफ गर्ल्स k मान लेते हैं। तो जैसे मैंने नंबर ऑफ गर्ल्स k की, k/2k+1 इंश्योर हो गया कि 50% से कम है, बट मुझे इंश्योर करना कि 0.48 से ज्यादा है। सो k/2k+1 इज मोर देन 0.48, which is 12/25। सेम चीज। सो 25k is greater than 24k plus 12. k is more than 12. k 12 से बड़ा है, n है 2k+1, so n 2 into 12+1, n is greater than 25. तो ये बोल रहा है कि अगर n ऑड है तो 25 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा।
25 पे सेटिस्फाई नहीं करेगा, 25 पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन। सो 25 है तो शायद 48% एग्जैक्टली बन जाएगा, हमें 48 से ज्यादा चाहिए। सो एन अगर 27 लेता हूं मैं, इफ आई टेक एन एस 27, इफ आई टेक एन एस 27, के कितना होगा 27 बाय 2 13.5, के 13 हो जाएगा, जस्ट कम, सॉरी के नहीं जी 13। सो 13 बाय 25 अगर देखो बच्चों, ये डेफिनेटली 50% से कम है, एंड ये 48% से ज्यादा है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। 13 बाय 27, सॉरी 13 बाय 27 50% से कम होगा एंड 48% से ज्यादा होगा। इसका मतलब n 27 हो गया, हमें मिनिमम चाहिए तो n मिनिमम मेरे हिसाब से 27 होना चाहिए, मिनिमम n 27, एंड इसमें गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स आर गोइंग टू बी 30, गर्ल्स कितनी होंगी 30 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 27 मिनिमम, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आंसर आना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, बट अगेन इतना सिंपल जितना दिखता है उतना है नहीं, एंड यहाँ पे ऑफ कोर्स केसेस वर्कआउट करने हैं। इनफैक्ट मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम फॉर्म में विद चेंज वैल्यूज इनमो के अंदर आया हुआ है, इनमो के अंदर आया हुआ है, एंड आयोक्यम 2023 के अंदर भी आया हुआ है, सेम प्रॉब्लम। अल्फा बाय बीटा इससे छोटा है, इससे बड़ा है, बीटा की मिनिमम वैल्यू बतानी है। अल्फा बाय बीटा इससे छोटा, इससे बड़ा है, बीटा की मिनिमम वैल्यू बतानी है। जी बाय एन इससे छोटा, इससे बड़ा है, एन की मिनिमम वैल्यू बतानी है, एन की मिनिमम, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हमने किया है इंट्यूशन के साथ। अब इस इंट्यूशन को वेरीफाई करते हैं बच्चों, ठीक है। इंट्यूशन क्या थी कि यार एन जितना भी है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी अपॉन टू करके माइनस, मतलब उससे छोटा होगा, जस्ट छोटा होगा, ठीक है। वो इंट्यूशन इसलिए कामयाब हुई बिकॉज एक तो 50% वाला ब्रैकेट बहुत सही था एंड 48% से बड़ा था, तो जस्ट कम होगी तभी 48% से ज्यादा होगा, और बहुत कम कर दूंगा तो शायद 48% से नीचे निकल जाए। इसी को वेरीफाई करते हैं, इसी इंट्यूशन को वेरीफाई करते हैं कि ऐसा ही क्यों होगा। सो लेट्स ट्राई टू वेरीफाई दिस इंट्यूशन। सो एज पर द क्वेश्चन g अपॉन n, g अपॉन n is less than 0.5 and is greater than 0.48, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है एंड इसमें n मिनिमम चाहिए, n मिनिमम चाहिए। तो भाई अगर मैं दोनों इक्वेशंस को लेते हैं, अगर मैं इसको लेता हूं, इफ आई टेक दिस, सो कहना है g is less than n by 2, in other words n is greater than 2g। तो ये बोल रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी मोर देन 2 times द नंबर ऑफ गर्ल्स। ऑब्वियसली बात है, 50% से कम है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2 गर्ल्स से 2 times नंबर ऑफ गर्ल्स से ज्यादा ही होंगे। दिस इज वेरी ऑब्वियस, दिस इज वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। ये देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर क्या आ रहा है, g इज लेस देन 0.48n, 0.48n, so g is less than 12 by 25n, g is less than 12 by 25n। I hope this is clear everyone, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ गया, एक मिनट, g by n उल्टा हो गया ना ये, सॉरी ये उल्टा हो गया। सो g is more than 0.48n, ये अब सही। So 25g is greater than 12n, 25g is more than 12n, n 2g से बड़ा है तो 25g, अच्छा n 2g से बड़ा है, वेरी ऑब्वियस। तो बोल सकते हैं n अगर 2g से बड़ा है तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2g प्लस 1। n अगर 2g से बड़ा है तो मिनिमम n 2g प्लस 1 होगा, ऑब्वियसली बात है। जितने भी गर्ल्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल्स 50% होंगी, 50% से कम करने के लिए मिनिमम 1 ऐड करना पड़ेगा, मिनिमम। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2g प्लस 1। हम क्या करते हैं, ये n की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ये n की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। सो दिस इज ग्रेटर देन 12 टाइम्स n इज 2g प्लस 1, 2g प्लस 1। यहां पर इक्वालिटी हट गई बच्चों, बिकॉज n यहां पे तो ठीक है, बट यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ठीक है, ठीक है, यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो ये इक्वालिटी नहीं आएगी यहां पे। सो दिस इंप्लाइज 25g इज ग्रेटर देन
12 times 2g plus 1. 25g is greater than 24g plus 12. g is greater than 12. तो हमने दूसरे तरीके से वेरीफाई कर लिया कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स हैव टू बी मोर देन 12. नंबर ऑफ गर्ल्स 12 से बड़ी होनी चाहिए. नंबर ऑफ गर्ल्स 12 से बड़ी है तो एन जी कहना से 13 से बड़ा होना चाहिए. बिकॉज एन हमें पता है कि एन इज डिपेंडेंट ऑन जी, तो जैसे से जी बढ़ेगा एन भी बढ़ेगा, बिकॉज एन 2g plus 1 से बड़ा है. 2g plus 1 से बड़ा है, तो जी अगर 12 से बड़ा है, जी 13 से बड़ा होगा. अगर जी 13 से बड़ा है तो एन जो वैल्यू है दैट इज 27 से बड़ा. और अगर मैं 13 और 27 चेक करूं, ये परफेक्टली फिट करता है. ये 0.5 से छोटा है एंड 0.48 से बड़ा है. एंड वी आर डन. इसका मतलब नंबर ऑफ मिनिमम स्टूडेंट्स इज 27. तो हमारी जो इंट्यूशन थी, हमने उस इंट्यूशन को प्रूव कर दिया. ठीक है, तो दोबारा से मैं बता रहा हूं यहां पे किया क्या हमने. यहां पर कुछ नहीं किया, यहां पर हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया. तो पहली वाली इक्वेशन n इन टर्म्स ऑफ जी, यहां पर भी n इन टर्म्स ऑफ जी. तो यहां पर एक ये वाली इनइक्वालिटी बन गई, यहां पर दूसरी वाली इनइक्वालिटी बन गई. यहां पे g बड़ा है, g वाली साइड बड़ी है, यहां पे n वाली साइड बड़ी है. तो हमने क्या किया, n अगर 2g से बड़ा है और n इंटीजर है तो n 2g plus 1 होना चाहिए. n मिनिमम 2g plus 1 होना चाहिए. n अगर मिनिमम 2g plus 1 है, यहां पुट कर दिया. n अगर मिनिमम 2g plus 1 है, मिनिमम 2g plus 1 है, तो यहाँ पे 12n है, 12 इंटू 2g plus 1. तो ये दो इक्वेशन इनइक्वालिटी जो है g के अंदर आ गई, n खत्म हो गया. तो आइडिया वाज देयर वर टू वेरिएबल्स n एंड g. तो हमने इसको यूज करके n को खत्म किया और g के अंदर इनइक्वालिटी कर ली. g के अंदर इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया, उसमें g मिनिमम 13 आ गया. g मिनिमम 13 है तो n मिनिमम 27 हो गया. एंड हमने फिर वेरीफाई किया. वेरीफाई करने से बिल्कुल ये परफेक्ट बैठ रहा है. अगर ये कॉन्सेप्ट, ये इंट्यूशन, ये वेरिफिकेशन समझ में आई है बच्चों, तो अब तुम्हारा काम क्या है. ये जो दो प्रॉब्लम्स आए थे, ये है आयोक्यम 2023 एंड ये है इनमो 2025. इन दोनों प्रॉब्लम्स को एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है. इनके सॉल्यूशंस तुम एचबीसीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हो. इनफैक्ट इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर भी बनाए हुए हैं. सो हमने पिछले 20 सालों के इनमो के सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस बनाए हुए. यू कैन वॉच दैट प्लेलिस्ट. एंड आयोक्यम के भी बनाए हुए हैं. आयोक्यम तो लाइव सॉल्विंग की थी हमने. सो ये दोनों के दोनों सॉल्यूशंस हमने बनाए हुए हैं. So please look at those playlists and verify if your solutions are correct. Answers HBCSE की वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये तुम्हारा आज का काम है. अगर तुम्हें ये समझ में आया है एंड अच्छा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इस तरह के अगर और वीडियो चाहिए जो कि इंस्पायर्ड है आयोक्यम से, इनमो के प्रॉब्लम से, जो कि हमें लगता है कि इन आयोक्यम के अंदर आने वाले हैं. आयोक्यम अंदर किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं? लॉजिक बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके अंदर कोई फॉर्मूला यूज नहीं है. कोई फॉर्मूला यूज नहीं है इसके अंदर. देखो, तो there is no theorem used, no formula used. सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल मैच्योरिटी चाहिए. इनइक्वालिटीज को समझने की मैच्योरिटी चाहिए, फ्रैक्शंस की मैच्योरिटी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि 50% से कम का मतलब क्या है, उसकी मैच्योरिटी चाहिए. अगर वो पता है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, एंड इस मैच्योरिटी को अगर तुमने अच्छी तरीके से डेवलप करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में डेवलप करना है, तो हमारा एक कोर्स है आयोक्यम अचीवर्स. आयोक्यम अचीवर्स स्टार्ट हुआ है 29 जून से. पहली क्लास जो थी वो 2 जुलाई से हुई थी. ये तो ओरिएंटेशन है. एंड ये 5 डेज अ वीक है. इनफैक्ट ये 7 डेज अ वीक चल रहा है अभी आज के टाइम पे. मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो नॉर्मल क्लासेस हैं. एंड संडेज को गेम्स एंड लॉजिक क्लास होती है. राइट, सो वी हैव गेम्स एंड लॉजिक क्लास. गेम्स एंड लॉजिक का मतलब इसी तरीके के प्रॉब्लम्स, गेम्स के प्रॉब्लम्स, मार्बल्स वाले प्लेयर 1 प्लेयर 2 के प्रॉब्लम्स. जिस तरह का प्रॉब्लम आयोकन 2025 के अंदर आया था 5 मार्कर, उस तरह की प्रॉब्लम. बिकॉज हमें लगता है कि उस तरह का प्रॉब्लम पढ़ा के बच्चों को की मैथमेटिकल मैच्योरिटी इंप्रूव होती है, बच्चे और बेटर होते हैं, एंड अल्टीमेटली दे आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन. सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच. एंड इसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसके अंदर दी हुई है. यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाला हुआ है. एंड यू कैन बी if you want to learn this in a structured way, join this as soon as possible, otherwise बहुत डिले हो जाएगा. ठीक है, so that is it. Hope you've enjoyed this video. Like कर देना भाई, share कर देना and subscribe कर देना. Take care. God bless you. Bye everyone.